अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे। लाहौर में हुकूमत और कलदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। TLP मुल्क भर में धरने ख़त्म करेगी। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। अगर मुज़ाकरात करने ही थे तो तहरीक लब्बैक को कलदम क्यों करार दिया गया? लाहौर में जो कुछ हुआ उसके हक़ाइक़ सामने नहीं आए। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क के हालात बदतर होते जा रहे हैं लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। वज़ीर आज़म में हिम्मत होती तो पार्लियामेंट में तकरीर करते। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत की नाअहली और गफलत की वजह से मुल्क बहरान का शिकार है। बहरान को मुज़ाकरात से हल किया जाए। वज़ीर आज़म ने गलत बयानी की और झूठ बोला। हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय कौम को जवाब दे। हुकूमत की तरजीह सिर्फ नवाज शरीफ की जायदादें जब्त करना है। नाखुशगवार वाक़ये पर अपोजिशन ने सियासत चमकाने की कोशिश की। जब कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत थी अपोजिशन तकसीम कर रही थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं की आँख पर तेल छिड़कने के मज़मूम अज़ाइम बुरी तरह नाकाम रहे। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में कहा, इमरान खान के अलावा कोई लीडर कुफ़ार की आंखों में आंखें डालकर नामूस रिसालत के हवाले से बात ना कर सका। हसास मामले पर हमेशा मुल्क की इमलाक को ही नुकसान पहुँचाया गया। नामूस रिसालत पर आलम इस्लाम को मुत्तहिद करना इमरान खान का अहम मिशन है। हुकूमत गलतियां कर रही है और सज़ा आवाम को मिल रही है। अगर किसी जमात पर पाबंदी लगानी है तो मामला कौमी असम्बली आना चाहिए। खुर्शीद शाह की सक्खर में एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 32 साल हो गए ऐसी बदतरीन पार्लियामेंट नहीं देखी। असम्बली मछली मार्केट बनी होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। करतारपुर राहदारी मंसूबे को पेपरा रूल से इस्तिस्ना देने की मंजूरी दी जाएगी। काबीना अशिया फरोनोश की तलब और रसद के रिकॉर्ड के लिए डेटाबेस के क़याम की मंजूरी देगी। UN आर्म गाड़ियों को कराची से काबुल ले जाने की इजाज़त की समरी एजेंडे में शामिल। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 7 अप्रैल के इजलास के फैसलों की तौसीक की जाएगी। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 137 अफराद जाँ बहक। कोरोना से अमवात की तादाद 16,453 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 5,445 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 7,75,433 हो गई। हमाद नज़र ने वज़ारत तवानाई का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न और दीगर अफसरान ने नए वज़ीर का इस्तकबाल किया। वज़ीर बराए तवानाई को सेक्रेटरी पावर की तरफ से मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का मामला। नैब ने ख्वाजा आसिफ की ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर जवाब दाखिल करवा दिया। नैब के मुताबिक 1993 में ख्वाजा आसिफ के असासे 51 लाख थे जो 2018 में 40 करोड़ तक पहुँच गए। ख्वाजा आसिफ ने अपने अहल खाना के नाम जायदादें बनाई। नैब की ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने की इस्तदा। सस्ते दामों में चीनी खरीद कर महंगे दामों में फरोख्त करने का मामला। FIA ने मुल्ज़मान के खिलाफ अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। FIA के मुताबिक मुल्ज़मान ने सन के 27 शुगर मिलों से चीनी खरीद कर ज़ख़ीरा की जिससे चीनी की कीमत बढ़ गई थी। मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स की भी तहकीकात कर रहे हैं। मुल्तान में चीनी की गिरा फरोशी में मुलव्वस दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया।
आर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2,04,000 रुपए जुर्माना भी आयद। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत और TLP के दरमियान तवील मुज़ाकरात हुए हैं। बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूंगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कैटेगरी सी में शामिल ममालिक की तादाद में इजाफे के साथ 23 ममालिक की नई फहरिस्त जारी की है। भारत को भी सी कैटेगरी ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है और इन ममालिक के मुसाफिरों की आमद NOC से मशरूत होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सुल्तान शाह से। जी सुल्तान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र जो डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट इरफान साहब ने नया सफ़र हिदायतनामा जारी कर दिया है। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया सिविल एविएशन की जानिब से, उसमें कहा गया है कैटेगरी सी में शामिल ममालिक की तादाद में इजाफे के साथ 23 ममालिक की नई फहरिस्त में भारत को भी सी कैटेगरी ममालिक में शामिल करते हुए सफरी पाबंदियों की मुद्दत में 24 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैटेगरी सी में जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, भारत, कीनिया, तंजानिया, रवांडा, मोज़म्बिक समेत 23 ममालिक के मुसाफिरों की आमद NOC से मशरूत की गई है, जबकि NOC के बगैर कोरोना कैटेगरी सी में शामिल ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इन ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी पासपोर्ट नाइकोब और POC कार्ड होल्डर पाकिस्तानी भी वतन वापस नहीं आ सकेंगे। कैटेगरी ए के ममालिक की तादाद 20 कर दी गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भूटान, चीन, जापान, सऊदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका समेत दीगर ममालिक के मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट कराना लाजमी नहीं होगा, जबकि कैटेगरी बी के ममालिक के मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट का दौरानिया 72 घंटे रखा गया है। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे रावलपिंडी से सुल्तान शाह। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान अमवात में हौलनाक इजाफा हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 137 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना का तेजी से फैलाव, मस्बत केसेस और अमवात में इजाफे का रुझान बरकरार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब और KP में कोविड-19 के 22 रिकॉर्ड हलाकतें, मौत और जिंदगी की कशमकश में मुब्तला वेंटिलेटर पर मौजूद 53 अफराद समेत 137 अफराद जहांबर न हो सके। कई शहरों में वेंटिलेटर में भी जगह कम पड़ने लगी। इस वक्त मुल्क भर में 549 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। मर्दान में कोरोना मरीजों के लिए दस्तियाब वेंटिलेटर में 95%, गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 85, लाहौर में 82% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल हैं। NCOC के मुताबिक अब तक 1,12,72,531 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68,002 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,445 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% रही। पंजाब में 2,73,566, सिंध में 2,73,466, खैबर पख्तूनख्वा में 1,07,309, बलोचिस्तान में 21,000, गिलगित बल्तिस्तान में 5,191, इस्लामाबाद में 70,609, जबकि आजाद कश्मीर में 15,741 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 24 घंटों में मोहलिक वबा को 4,286 अफराद ने शिकस्त दी, जिसके बाद 6,67,131 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 4,494 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद 3,228 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 2,73,566 तक पहुँच गई है, जबकि 104 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। ये सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, और इतलात पंजाब से आ रही हैं। कोरोना वायरस के मजीद 3,228 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद हो गई है 2,73,566।
लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान बाज़ारों में चीनी की खरीदारों की लंबी कतारों पर नोटिस ले लिया है और अदालत ने रमज़ान बाज़ारों से कल तक चीनी की खरीदारों की लगी लाइनें ख़त्म करने का हुक्म भी दे दिया है। ये इतलात लाहौर हाई कोर्ट से आ रही हैं। मज़ीद इस बारे में हम बात करेंगे नुमाइंदा अब तक अफ़ान रियाज से। जी अफ़ान। आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में रमजान बाजारों में चीनी की लंबी चीनी की खरीदारों पर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने केस की समाअत की। केंद्र कमिश्नर डीजी इंडस्ट्री समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि हुकूमत ने जो कहा था वही कीमत मुकर्रर करवा दी, मगर चीनी की खरीदारों की लाइनें क्यों लगाई जा रही हैं? क्या लोगों को चीनी 50 रुपए में मिल रही है? अदालत ने ये सरकारी वकील से इस्तफसार किया था और सरकारी वकील से ये भी मुकालमा किया कि मीडिया पर खबरें आपके बयान से मुखालिफ हैं। अगर बात मुख्तलिफ हुई तो ला अफसर साहब आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। सरकारी वकील ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि लोगों को 50 रुपए में चीनी मिल रही है। आम दुकानों में 85 जबकि रमजान बाजारों में 65 रुपए सब्सिडी पर चीनी दी जाती है। शाहिद जमील खान ने सरकारी वकील से मुकालमा किया कि आपने लोगों को भिखारी बना दिया है, लोगों को लाइन लगवा कर नहीं कुर्सियों पर बिठाकर चीनी दी जा रही है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया और अदालती इस्तफसार पर सरकारी वकील ने यह भी बताया कि रमजान बाजारों में 15 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। अदालत ने मजीद रिमार्क दिए कि 15 रुपए के पीछे आपने आवाम को भिखारी बना दिया है। रमजान बाजारों में चीनी की खरीदारी के लिए लंबी लंबी लाइनें नहीं लगनी चाहिए। यहाँ अदालत ने हलफनामा जमा करवाएं कि लाइनें नहीं लगेंगी। सरकारी वकील ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी पर पहले ही एक्शन ले चुके हैं। जो डीलर सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको चीनी नहीं मिलेगी और रमजान बाजारों के स्टॉल लगने की वजह से लाइनें लगती हैं। जस्टिस शाहिद जमील खान ने मजीद रिमार्क दिए कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर इंसानी वकार मुतासिर करना है तो किसी के घर के बाहर से चीनी लेने दें। अदालत ने रमजान बाजारों से कल तक चीनी के खरीदारों की लगी लाइनों को खत्म करने का हुक्म दिया है और रमजान बाजारों में चीनी की खरीदारों की लाइनों से मुतालिक कल तक रिपोर्ट भी तलब की है। जी ठीक है, अपडेट कर रही थी अफ़ान रियाज लाहौर से।